नमस्कार, मैं हूं राहुल सिन्हा। सत्ता के सभी न्यूज मित्रों का स्वागत है। सत्ता की शुरुआत में सत्ते पे सत्ता यानी 7 खबरें और दिलचस्प जानकारियां। आज हमारा फोकस होगा इजराइल की उस सत्ता पर जिसकी झलक गाजा में देखने को मिली। हमास की संसद के अंदर जहां कभी उसका मुखिया इस्माइल हानिये बैठता था, अब वहां इजराइल के झंडे के साथ नेतन्याहू के कमांडर मौजूद हैं। ये तस्वीर कतर में बैठे हानिये को परेशान करने वाली है। आपको बताएंगे हमास पर इजराइल की कितनी बड़ी जीत है। इजराइल और हमास का जमीनी युद्ध अब सुरंग के पास आकर सिमट गया है। सत्ता में आज हमास के हथियारों का वो अड्डा दिखाएंगे जो अस्पताल के अंदर बनी सुरंगों में है। आपको ये भी बताएंगे कि आखिर क्यों ये सुरंगें इजराइल की जीत की राह में सबसे बड़ा रोड़ा साबित हो रही हैं। सत्ता में आज कुछ खास तस्वीरों के साथ हमास की पानी के अंदर वाली साजिश को भी एक्सपोज करेंगे। समंदर में हमास का नया हथियार डिपो मिला है। दावा है कि 7 अक्टूबर को समंदर के जरिए भी हमले की बड़ी साजिश थी। इजराइल की चुनौती यहीं खत्म नहीं हो रही है। इजराइल के खिलाफ कई मोर्चे तैयार हो रहे हैं, जिसमें मुस्लिम स्कॉलर की जिहादी अपील, मिसाइल वाली तैनाती, मिसाइल अटैक वाली धमकी भी है। कैसे इजराइल चौतरफा घिर चुका है, इस पर हमने सत्ता की एक कुंजी तैयार की है। सत्ता के न्यूज मित्रों को देश में अंदर चल रहे चुनावी युद्ध का अपडेट भी दे दें। मध्य प्रदेश के इंदौर में पीएम मोदी ने कहा कि जहां जहां कांग्रेस आई वहां वहां तबाही लाई। इन्हें सिर्फ अपने परिवार और बच्चों की चिंता है। वहीं विदिशा से राहुल गांधी ने बीजेपी पर हमला करते हुए कहा कि मध्य प्रदेश में चोरी की सरकार। मराठा आरक्षण पर शरद पवार ने आज बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि मराठा युवा आरक्षण चाहते हैं, यह अब केंद्र और राज्य का मामला है। केंद्र के सामने आरक्षण को लेकर सवाल उठाने होंगे। और ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि भारत में इलेक्ट्रिक कारें सस्ती हो सकती हैं। कल वाणिज्य मंत्रालय ने इसको लेकर एक अहम बैठक की, जिसमें संभावना है कि सरकार इंपोर्ट ड्यूटी में कटौती पर विचार करे। वहीं कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर पीयूष गोयल आज अमेरिका के कैलिफोर्निया में टेस्ला कंपनी की फैक्ट्री में पहुंचे। उन्होंने टेस्ला के इंजीनियर्स की तारीफ भी की। तो चलिए सत्ता की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले गाजा के वॉर जोन में आज के युद्ध की वीडियो रील दिखाते हैं। इस रील में ऐसी तस्वीरें हैं जो हमास टूटती हुई उसकी सांसों की गवाही दे रही हैं। आज हानिये की बर्बादी की फोटो खिंच गई। कतर में बैठा हानिये आज क्यों उबलने लगा? क्या आत्मघाती होगा हमास का आखिरी रास्ता? צה"ל מתקדם לכל נקודה. ארגון החמאס איבד שליטה בעזה. हमास की संसद में कितने आदमी थे? हानिये की प्रिय कुर्सी पर नेतन्याहू के कमांडर। नेतन्याहू का आग वाला ऑर्डर। במלחמה מנצחים. זה הקרב שלנו, והקרב העיקרי הוא פה. गाजा पर गिर गई नेतन्याहू की गाज। जब फटाफट निकलकर भागे हमास के लड़ाके। क्या हमास का अधूरा काम पूरा करेगा हिजबुल्ला? क्या जंग का अगला मोड़ हिजबुल्ला है? वॉर जोन का ताजा हाल, TV9 एक्सक्लूसिव। तो सत्ता में आज सबसे पहले बात करते हैं इजराइल की उस सत्ता की जिसकी एक छोटी सी झलक 39 दिनों के बारूदी संघर्ष के बाद में देखने को मिली।
जिसकी एक झलक गाजा पर 25,000 टन से भी ज्यादा विस्फोटक गिराने के बाद देखने को मिली। 11,000 से ज्यादा लोगों की मौत होने के बाद देखने को मिली। सत्ता में आज सबसे पहले इजराइल की उसी कामयाबी की बात करेंगे जिसमें नेतन्याहू के पूरे होते प्रण का प्रमाण है। हमास के खिलाफ युद्ध में इजराइल की सेना को बड़ी कामयाबी मिली है। इजराइल डिफेंस फोर्सेस की तरफ से एक तस्वीर शेयर की गई है। इसी आधार पर इजराइल ने हमास की संसद पर कब्जे का दावा किया है। यरूशलेम पोस्ट की एक रिपोर्ट के मुताबिक आईडीएफ के गोलानी ब्रिगेड के सैनिकों ने हमास की संसद पर कब्जा किया है। यह तस्वीर भी शेयर की है जिसमें हमास के संसद भवन के अंदर इजराइल का झंडा लहराते हुए दिखाई दे रहा है। इस तस्वीर में आप हमास की संसद के अंदर की तस्वीर देख सकते हैं। जिस जगह पर पहले हमास के टॉप लीडर्स बैठते थे वहां इजराइल के 30 से ज्यादा सैनिक इस तस्वीर में दिखाई दे रहे हैं। सामने की कुर्सियां खाली हैं। हर इजरायली सैनिक के हाथ में हथियार है, चेहरे पर विजयी मुस्कान है और सबसे खास बात, जहां हमास का प्रतीक चिन्ह रहता था वहां पर अब इजराइल का झंडा लहरा रहा है। देखा जाए तो ये वो तस्वीर है जिसका इंतजार इजराइल के प्रधानमंत्री 7 अक्टूबर के बाद से लगातार कर रहे थे। लेकिन गाजा में 39 दिनों तक बारूदी कोहराम मचाने के बाद अब ये देखने को मिली है। हालांकि लड़ाई अभी बाकी है। हमास अभी भी कई फ्रंट पर इजराइल की सेना को कड़ी टक्कर दे रहा है। इजराइल के रक्षा मंत्री योव गैलेंट ने कहा है कि हमास ने गाजा से अपना नियंत्रण खो दिया है। जिस गाजा पर हमास ने 16 सालों तक कब्जा करके रखा था अब वो इजराइल के नियंत्रण में है। इजराइल की सेना खास योजना के तहत काम कर रही है। हम लोग सटीक खुफिया जानकारी का उपयोग करते हुए वायुसेना, थल सेना और नौसेना के बीच मजबूत तालमेल के साथ मिशन को अंजाम दे रहे हैं। हमास के पास ऐसी कोई ताकत नहीं है जो आईडीएफ को रोक सके। आईडीएफ हर फ्रंट पर आगे बढ़ रहा है। हमास के लड़ाके मैदान छोड़कर भाग रहे हैं। किसी भी देश की सत्ता पर काबिज होने के लिए पहले वहां की संसद पर कंट्रोल करना जरूरी होता है। इजराइल भी इसी तरफ आगे बढ़ रहा है। हालांकि अभी बहुत लड़ाई बाकी है। कई ऐसी जगह हैं जहां हमास के लड़ाके बड़ी तैयारी के साथ बैठे हैं। आपको बताते हैं संसद पर कब्जे के 4 मायने क्या है। सबसे पहले, हमास के लड़ाकों का मनोबल टूट सकता है। गाजा पर हमास की पकड़ कमजोर होगी। आईडीएफ की जीत की राह आसान होगी। गाजा पर कंट्रोल करना आसान होगा। हालांकि एक पक्ष यह भी है कि आखिरी वक्त में हमास अपनी सारी ताकत लगाकर हमला करेगा जो इजराइल के लिए बड़ी चुनौती हो सकती है। इस पर हमने वीडियो कुंजियां कुछ तैयार की हैं। पहली वीडियो कुंजी गाजा पर इजराइल के हमले की है। ऐसे हमले आपने पहले भी देखे होंगे, लेकिन 39वें दिन इस तरीके के प्रहार अगर हो रहे हैं तो हालात का अंदाजा लगाया जा सकता है। आईडीएफ ने हमास के ठिकानों को फिक्स किया, उसके बाद मिनटों में इसे बम से उड़ा दिया। दावा है कि हमास इस ठिकाने को इजराइल के खिलाफ साजिश के लिए ऑपरेट कर रहा था। यह हमास का कमांड सेंटर था। ये तो आपने इजराइल की ताकत देखी, अब हमास की शक्ति भी देखिए। कैसे छिपकर ही सही लेकिन वो इजराइल को भारी नुकसान पहुंचा रहा है। हमास के लड़ाकों ने आईडीएफ के टैंक को टारगेट करके बड़ा हमला किया जिसमें इजराइल का गोले बरसाने वाला टैंक एक धमाके के साथ नष्ट हो गया। बताया जा रहा है कि हमास ने आरपीजी से टैंकों को निशाना बनाया था। इजराइल की मुश्किल इसलिए भी बड़ी है क्योंकि सिर्फ हमास को मिटाना ही टारगेट नहीं है, बल्कि हिजबुल्लाह को भी सबक सिखाना है। दूसरे वॉर फ्रंट पर हिजबुल्लाह पूरी ताकत से इजराइल की सेना पर अटैक कर रहा है। इसका सबूत है ये वीडियो। हिजबुल्लाह के लड़ाकों ने इजराइल के सैन्य वाहन को उड़ा दिया। इजरायली सैनिकों पर हिजबुल्लाह के लड़ाके चुन चुन कर रॉकेट दाग रहे हैं।
गाजा में लगातार इजराइल की सेना आगे बढ़ रही है। हमास के ठिकानों को खत्म करते हुए आखिरी हिस्से तक कब्जे की जंग चल रही है। इजराइल की सेना, इजराइल के टैंक, इजराइल की वायुसेना, इजराइल की नौसेना, हर तरफ से गाजा पर आक्रमण हो रहा है। गाजा में जबलिया कैंप पर आईडीएफ ने बड़ा हमला किया, जिसमें 30 फिलिस्तीनियों की मौत का दावा किया गया। इस हमले में 12 मकान ध्वस्त हो गए। इसके अलावा गाजा सिटी में एयर स्ट्राइक से भारी तबाही हुई। फिलिस्तीन स्ट्रीट पर भी जबरदस्त बमबारी की गई। सबसे ज्यादा हमले नॉर्थ गाजा में हुए, जहां इजरायली वायुसेना ने फाइटर जेट से भीषण बमबारी की है। आपको बता दें, ग्राउंड ऑपरेशन के बाद हमास पर 4300 स्ट्राइक हुई हैं। हमास के 3000 ठिकाने तबाह किए गए हैं। हमास के 300 टनल बर्बाद किए गए। इजराइल की सेना भले ही हमास की संसद पर झंडा फहराकर जीत के संकेत दे रही है, लेकिन दो फ्रंट पर यह इजराइल को कड़ी टक्कर दे रही है, गाजा बॉर्डर और लेबनान बॉर्डर। जैसा कि हमने कुछ वीडियो आपको दिखाया, जिसमें गाजा में हमास के लड़ाके आरपीजी वाला प्रहार कर रहे हैं, वहीं लेबनान बॉर्डर पर हिजबुल्लाह के लड़ाके रॉकेट का दम दिखा रहे हैं। इजराइल की सेना पर हमले किए गए। हालांकि इजराइल की सेना हमास की तरह ही हिजबुल्लाह के ठिकानों को बर्बाद कर रही है। इजराइल ने पिछले 24 घंटों में हिजबुल्लाह के कई ठिकानों पर बमबारी की। खासतौर पर हिजबुल्लाह के वेपन डिपो और कमांड सेंटर को उड़ा दिया। आईडीएफ ने दक्षिणी लेबनान में भारी तबाही मचाई। इस बीच इजराइल के पीएम नेतन्याहू ने हिजबुल्लाह को कड़ी चेतावनी भी दी है। हिजबुल्लाह आग से खेल रहा है। उन्होंने कहा है, हिजबुल्लाह को बड़ी आग झेलनी होगी। अभी हमने अपनी मामूली ताकत दिखाई है, जो हमारा नुकसान करेगा हम उसे बर्बाद कर देंगे, ये नेतन्याहू की तरफ से कहा गया है। हमारी सेना और हमारे आम नागरिकों पर हमला भारी पड़ेगा। हम आजमाने की कोशिश हमको बिल्कुल भी ना करें, ये नेतन्याहू की तरफ से कहा गया है। אין כוח של חמאס שמסוגל לעצור את צה"ל. צה"ל מתקדם לכל נקודה. ארגון החמאס איבד שליטה בעזה. במלחמה מנצחים. זה הקרב שלנו, והקרב העיקרי הוא פה. יש לנו גם חילופי אש בצפון, אתם מכירים את זה? יש בחילופי אש האלה בצפון. IDF's operations against Hamas in Gaza continue. We are combining land, air, and naval forces with accurate intelligence. The IDF countered Hamas's attacks, contained them, and now we're closing in on them. طالب الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي إنزال المساعدات على قطاع غزة وخاصة الشمال بالمظلات. And it's my hope and expectation that there will be less intrusive action relative to the hospital. पूरे नॉर्थ गाजा से गाजा सिटी और गाजा सिटी से भी वो इलाके जो उनकी सबसे बड़ी पनाहगाह थी, उस पर इजरायली डिफेंस फोर्स पूरी तरह से कब्जा कर चुकी है। और इस युद्ध में सिर्फ जीत की जो संभावना नहीं है, बल्कि जीत की घोषणा होना बाकी है। बस कुछ दिनों का इंतजार और इजराइल इस जीत को सुनिश्चित करेगा। और उसी से जुड़ा हुआ ये वीडियो, ये फोटो, जिसमें वो उसकी संसद पर कब्जा करते हुए आईडीएफ के जवान नजर आए हैं। और अब आपको हमास की नई हिमाकत की तस्वीर दिखाते हैं। हमास ने इजराइल के अश्कलोन में मिसाइल से हमला किया, जिसमें कई घरों में भारी नुकसान पहुंचा है। वॉर जोन से हमारे पास एक्सक्लूसिव वीडियो सबूत आए हैं, जिसमें तबाह घर, जली हुई गाड़ियां दिखाई दे रही हैं। टीवी 9 भारतवर्ष के संवाददाता विपिन चौबे की ग्राउंड जीरो से इस रिपोर्ट को देखिए।
इस वक्त TV9 भारतवर्ष की मौजूदगी इजराइल के अश्कलोन इलाके में है, जहां थोड़ी देर पहले एक मिसाइल आकर गिरी है जो कि गाजा पट्टी से आई थी और इसमें बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। सबसे पहले देखिए, यहां जहां पर मिट्टी डाली गई है इस जगह पर वो मिसाइल आकर गिरी है और उसके बाद यहां खड़ी गाड़ियों को नुकसान पहुंचाया। कई गाड़ियों को हटाया गया है। ये गाड़ी आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि कैसे इसकी जद में आई है और उसके बाद इस हमले को अंजाम दिया गया है। इसकी छींटे मिसाइल के जो उसके पार्ट्स हैं वो कैसे इस गेट को नुकसान पहुंचाया है वो आप देखिए, और सामने के घरों में भी नुकसान पहुंचा है, गाड़ियों को नुकसान पहुंचा है, वो भी आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ये पूरे का पूरा गेट टूट गया है और ये पूरा इलाका देखिए, इस घर में जो लोग रहते हैं वो बहुत ज्यादा डर और दहशत में हैं। इसके अलावा कई और गाड़ियां भी इस तरफ, यानी मिसाइल यहां पर गिरता है, सामने की तरफ ये गाड़ी और वो गाड़ी, इन 2-3 गाड़ियों को भारी तादाद में नुकसान पहुंचा है। और सामने आप देखेंगे जो घर है उनके शीशे टूट गए हैं, सामने की जो गाड़ियां हैं उनके शीशे टूट गए हैं। वो गाड़ी की तस्वीर दिखाइए गंगा, उसके शीशे टूटे हैं। और तो और सामने के घरों को भारी नुकसान पहुंचा है, उसको दिखाते हैं। वहां उस गाड़ी के शीशे देखिए, इस गाड़ी को नुकसान पहुंचा है, इसके सामने का पूरा हिस्सा जल गया है और इस गाड़ी को नुकसान पहुंचा। सिक्योरिटी पर्सनल्स को फिलहाल इस वक्त बुलाया गया है और ये देखिए, इन घरों को जो नुकसान पहुंचा है वो आप साफ तौर पर देख सकते हैं। इनकी दीवारों पर देखिए किस तरह से क्या हालात हैं इस वक्त, और इसको देखकर अंदाजा लगाइए कि खतरा सिर्फ गाजा पट्टी के इलाकों में नहीं है, बल्कि इजराइल में अभी खतरा टला नहीं है। कल रात तेल अवीव में हमला हुआ और दीवारों पर देखिए कैसे उसके टुकड़े दीवारों से टकराए और जहां जहां ये टुकड़े टकराए हैं वहां वहां छेद हो गया। अश्कलोन का इलाका है और इसमें ये पूरे एरिया को भारी नुकसान पहुंचा। इतने बड़े बड़े छेद, आप देखिए कितनी मोटी दीवार है। इस तरफ आइए गंगा, जरा इस छेद को दिखाइए, इतने बड़े बड़े, थोड़ा और आगे आइए, इस छेद को दिखाइए, इस पार से उस पार देख सकते हैं। ये छेद, इतना बड़ा छेद हुआ है और आप सोचिए उस वक्त यहां अगर कोई होता तो क्या होता। और सत्ता में बात अब गाजा की उस सुरंग की जिसकी चर्चा इजराइल हमास युद्ध में सबसे ज्यादा हुई। आपके जहन में जब सुरंग की तस्वीर आती है तो आप सोचेंगे कि जमीन के अंदर संकरा सा एक रास्ता होगा जिसका इस्तेमाल आपातकालीन स्थिति में एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए होता है। लेकिन गाजा में हमास की सुरंग में जब पहली बार कैमरा गया तो ऐसी ऐसी तस्वीरें दिखी जिससे सुरंग के मायने ही बदल जाते हैं। इजरायली डिफेंस फोर्स ने पहली बार गाजा की एक कुछ सुरंग का वीडियो जारी किया है और यह सिर्फ वीडियो नहीं है बल्कि सुरंग का एक गहरा विश्लेषण है, वीडियो गाइड है। इससे गाजा के सुरंग नेटवर्क के बारे में आपको एक एक डिटेल समझ में आ जाएगी। यह वीडियो गाजा के अल रंतीसी अस्पताल के नीचे बनी सुरंग का है, जहां इलेक्ट्रिक रूम के पास एक छोटा सा पाइप है और उसके बगल में एक मेन हॉल है। लेकिन इस मेन हॉल से अंदर जाने के लिए आप अलग ही दुनिया में उसके बाद प्रवेश कर जाते हैं। सुरंग के अंदर सोफा लगा हुआ है, कमरे बने हुए हैं, कमरे में कई लैपटॉप रखे हुए हैं, अलग अलग तरीके के हथियार रखे हुए हैं। सुरंग में एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए बाइक है, इलेक्ट्रिक वायरिंग है, सोलर पैनल है, बड़ी बड़ी पाइप फिटिंग्स हैं, मीटिंग रूम है जिसमें बैठकों के लिए गद्देदार सोफे लगे हुए हैं और दीवार पर विस्तृत रूप से प्लान भी लिखा हुआ है। यह सुरंग कम और किसी का कार्यालय ज्यादा लग रहा है। जो वीडियो जारी किया गया है उसे देखने के बाद यह बड़ा अपार्टमेंट जैसा दिखाई देता है जहां आराम से 8 से 10 लोग रह सकते हैं। इजरायली डिफेंस फोर्स का दावा है कि यह सुरंग गाजा के अल रंतीसी अस्पताल के कैंपस में जमीन से करीब 20 फीट नीचे है। इसे हमास के लड़ाके हथियारों के भंडार और कमांड सेंटर के तौर पर इस्तेमाल करते थे। आईडीएफ का दावा है कि इस सुरंग वाले कमांड सेंटर से अत्याधुनिक हथियार, भारी मात्रा में गोला बारूद और आईडीएफ पर हमले से जुड़े दस्तावेज मिले हैं। सुरंग में बुलेट प्रूफ दरवाजे, बंधकों को रखने की जगह, बाहर निकालने के लिए रास्ते और इजराइल पर हमला करने के लिए सुरक्षित पोजीशंस भी हैं। आईडीएफ का यह भी दावा है कि अल रंतीसी अस्पताल के नीचे मिले सुरंग का इस्तेमाल बंधकों को रखने के लिए किया जा रहा था। आप सुरंग का वो वीडियो देखिए, फिर आपको बताते हैं कि ऐसी ऐसी सुरंगों पर कब्जा करके इजराइल को युद्ध जीतने में कितनी मदद मिल सकती है। His house is right next to a school. His house is 200 yards from the hospital of Rantisi. Next to his house, there is a tunnel.
Now I want to show you an operational tunnel. The tunnel is built with electricity. We first saw the solar panels, then the electricity goes here, and it goes down directly to the tunnel. Now you can see the tunnel. You can see the tunnel. The tunnel is let down more than 20 meters down. The rowboat found a door that is bulletproof. Look at what Hamas is holding inside the hospital. I want you to understand, this kind of gear is a gear for a major fight. These are explosives. These are vests with explosives. And then we have the RPGs. People shooting RPGs from hospitals. This is Hamas, firing RPGs for hospitals. Now entering into the room where we suspect the hostages were being held. I want you to look at this room. People are putting curtains with nothing above, just walls. No reason to put here a curtain unless you want to film hostages and deliver movies. This list says we are in an operation. The operation against Israel started in the 7th of October. This is a Guardian list where every terrorist writes his name and every terrorist has his own ship. तो इजराइल जैसे जैसे हमास पर बढ़त बनाता जा रहा है वैसे वैसे उसके खिलाफ नए नए वॉर फ्रंट भी खुलते जा रहे हैं। अब तक इजराइल सिर्फ हमास से सीधी लड़ाई लड़ा था, लेकिन आगे ये लड़ाई कई मोर्चों में बदलने वाली है। आप समझिए कि कैसे इजराइल को घेरने की कोशिशें हो रही हैं। इजराइल और हमास युद्ध जारी है। दक्षिण लेबनान से हिजबुल्लाह हमले की तैयारी कर रहा है। इस्लामिक रेजिस्टेंस फोर्स ने इजराइल के खिलाफ मिसाइल तैनात कर दी है। ईरान ने भी कहा है कि इजराइल के खिलाफ उसके मिसाइल्स तैयार हैं। गाजा में पहले से ही आत्मघाती हमलावर मौजूद हैं और बाकी भी पहुंच रहे हैं। और तो और मुस्लिम विद्वानों की लीग ने इजराइल के खिलाफ जिहाद का ऐलान भी कर दिया है। यानी एक दो नहीं, 6 फ्रंट पर इजराइल को एक साथ घेरने की प्लानिंग की जा रही है। अब एक एक करके समझिए कि इजराइल पर हमले के लिए कैसे प्लानिंग हो रही है। हमास तो युद्ध लड़ ही रहा है, उसकी युद्ध जारी है, उसका अपडेट हम आपको लगातार दे भी रहे हैं, लेकिन इसके अलावा इस्लामिक रेजिस्टेंस फोर्स की बात करना भी बेहद जरूरी है। इस्लामिक रेजिस्टेंस फोर्स ने इजराइल को टारगेट करके नई मिसाइल तैनात की है। इस मिसाइल का नाम है सारिम मिसाइल। यह छोटी दूरी की स्मार्ट मिसाइल है। सारिम मिसाइल को फतेह 110 बैलिस्टिक मिसाइल की टक्कर का माना जाता है। सारिम मिसाइल 500 किलोग्राम विस्फोटक के साथ 300 किलोमीटर की दूरी तक हमले कर सकती है। इस्लामिक रेजिस्टेंस फोर्स ने पिछले महीने इराक और सीरिया में अमेरिकी आर्मी बेस पर करीब 70 हमले किए थे। इस्लामिक रेजिस्टेंस फोर्स इराक के बहुत छोटे से हिस्से से ऑपरेट करती है। इस्लामिक रेजिस्टेंस फोर्स ने कहा है कि यहूदी गाजा में जुल्म ढा रहे हैं। उसने इजराइल की तरफ मिसाइलों की तैनाती कर दी है और वो लंबे समय तक युद्ध के लिए तैयार है। एक तरफ इस्लामिक रेजिस्टेंस फोर्स इजराइल पर हमले की तैयारी कर रहा है, तो दूसरी तरफ ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड्स के प्रवक्ता ने कहा है कि इजराइल पर हमले के लिए मिसाइल तैयार है। अगर जंग लंबी चली तो उसकी तैयारी भी पूरी है। यह भी दावा किया गया है कि हमास और फिलिस्तीन इस्लामिक जिहाद दोनों मजबूत हालात में हैं। हमास को खत्म करना नामुमकिन है। हमास एक विचार है जो बढ़ता जाता है। सिर्फ यही दो फ्रंट नहीं है। हिजबुल्लाह रुक रुक कर इजराइल पर हमले कर रहा है, लेकिन इन सबसे अलग तरीके का हमला इस्लामिक विद्वानों की तरफ से हो रहा है। उसके बारे में हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रील देख लीजिए। आज की तारीख में पूरी दुनिया को यह बात तो पता चल गई है कि इजराइल और गाजा पट्टी के बीच में युद्ध हो रहा है, लेकिन ये एक वॉर फ्रंट नहीं है जहां पर इजराइल को जूझना पड़ रहा है, बल्कि इजराइल के खिलाफ मल्टी वॉर फ्रंट खुलते हुए आज की तारीख में नजर आ रहे हैं, जो बेशक पूरी दुनिया को ना नजर आ रहे हो। मेरी मौजूदगी इस वक्त इजराइल और गाजा पट्टी की सीमा पर मौजूदगी है मेरी,
और इस दौरान मैं देख पा रहा हूं कि ना सिर्फ इजराइल गाजा पट्टी के इस धरती पर युद्ध लड़ रहा है, बल्कि लेबनान बॉर्डर से भी लगातार उस पर हमले किए जा रहे हैं। इस बीच खबर यह कि ईरान ने भी अपने मिसाइलों की तैनाती कर दी है। سلام بر قدس شریف، سلام بر غزه و کودکانش. इज़राइल तो बिल्कुल सक्षम है लेबनान में हिजबुल्लाह और हमास को हराने के लिए, और सीरिया में भी जो ताकतें हैं जो ईरान के समर्थक हैं उनको भी वो हरा सकते हैं। लेकिन ईरान के युद्ध में आने से थोड़ा इज़राइल को उससे काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। अगर गाजा पट्टी के साथ लेबनान और ईरान खड़े हैं तो इस पूरे युद्ध में इजराइल भी अकेला नहीं है। इजराइल के साथ अमेरिका समेत तमाम पश्चिमी देश उसके साथ खड़े हो गए हैं। युद्ध का दायरा बढ़ा तो तमाम और देशों के आने की संभावना है, लेकिन फिलहाल मल्टी वॉर फ्रंट पर युद्ध लड़ता हुआ इजराइल नजर आ रहा है। तो इजराइल पर बम, मिसाइल और रॉकेट से तो हमला हो ही रहा है, लेकिन इजराइल को बड़ा खतरा उस जिहादी विचार से भी है जिसकी अपील द लीग ऑफ इस्लामिक स्कॉलर यानी इस्लामिक विद्वानों ने की है। इस्लामिक विद्वानों के संगठन ने इजराइल के खिलाफ पूरी दुनिया के मुसलमानों को संगठित होने और जिहाद करने की अपील की है। लीग ने कहा कि इजराइल ने ईश्वर और उसके दूतों के साथ विश्वासघात किया है, इसलिए उसकी सीमाओं को बंद करना होगा। इस्लामिक लीग ने यह भी कहा कि मुजाहिदीन को गाजा में हर जगह से प्रवेश करना होगा और जरूरतमंदों को राहत प्रदान करनी होगी। यानी इजराइल के खिलाफ अब बॉयकॉट वाला ऐलान भी हो गया है। मुस्लिम देशों की शुरुआत से ही कोशिश है कि वो युद्ध यहूदी बनाम मुसलमान का रूप ले ले। ईरान के सबसे बड़े मौलाना आयतुल्लाह खमेनाई ने तो कई बार ये कहा है कि ये मुसलमानों पर हमला है और अब मुसलमान रुकेंगे नहीं। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन भी कह चुके हैं ये यहूदियों पर हमला है। ऐसे में सवाल है कि क्या गाजा में शुरू हुआ ये युद्ध अब धर्म युद्ध की तरफ तेजी से आगे बढ़ रहा है। सिर्फ इजरायली नहीं, भारत में राजनीतिक दल भी कई फ्रंट पर अब युद्ध लड़ रहे हैं, लेकिन यहां का युद्ध राजनीतिक है और चुनावी है। 17 नवंबर को मध्य प्रदेश में चुनाव है, इसलिए नेताओं ने चुनावी सभाओं, रैलियों और रोड शो का रुख मध्य प्रदेश की तरफ मोड़ दिया है। पीएम मोदी आज इंदौर में रोड शो कर रहे हैं, इससे पहले उन्होंने कई रैलियां भी की। दूसरी तरफ राहुल गांधी ने मध्य प्रदेश में 150 सीट जीतने का दावा कर दिया। मोबाइल फोन के पीछे देखो, शर्ट के पीछे देखो, जूते के नीचे देखो, मेड इन चाइना देखेगा। हम सही बात ना, आपने कभी किसी कैमरा के पीछे, शर्ट के पीछे मेड इन मध्य प्रदेश देखा है? नहीं देखा। ये हम करना चाहते हैं। एक महाज्ञानी कांग्रेस के कह रहे थे कि आप सबके पास मेड इन चाइना मोबाइल फोन होता है। अरे मूर्खों के सरदार, किस दुनिया में रहते हैं लोग? कांग्रेस के नेताओं को अपने देश की उपलब्धियां न देखने की मानसिक बीमारी हो गई है। कांग्रेस जहां भी सत्ता में है वहां उसका एक ही एजेंडा है, लूट लूट लूट, भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार, जनता पर अत्याचार अत्याचार अत्याचार, और बार बार झूठ, जहां जाओ वहां झूठ, चिल्ला चिल्ला करके झूठ, यही उनका तरीका है। कहते हैं ना 70 सालों में कुछ नहीं किया, कुछ नहीं बनाया। अगर कुछ नहीं बनाया होता तो ये देते क्या अपने दोस्तों को? देते क्या?
BHEL दे दिया, HAL दे दिया, रेलवेज दे दिया, बंदरगाह दे दिए, हवाई अड्डे दे दिए। छोड़ा क्या है इस देश के लिए? छोड़ा क्या है? राहुल बाबा को भी किसी ने भाषण लिखकर दे दिया है कि ओबीसी बोलने से, पिछड़ा वर्ग की बात करने से ज्यादा वोट मिलते हैं। तो राहुल बाबा बोलते ही जाए। मैं राहुल बाबा को कहने आया हूं, कांग्रेस पार्टी पिछड़ा वर्ग की विरोधी पार्टी। हम बीजेपी से लड़ते हैं। कर्नाटक में हमने इनको मार के भगाया है, हिमाचल प्रदेश में मार के भगाया है, नफरत के साथ नहीं। देखो हम नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलते हैं। मध्य प्रदेश में प्यार से मारकर हमने इनको भगाया। तो देखिए, सत्ता में आज का टाइम खत्म हो गया, लेकिन अपने सभी न्यूज मित्रों से हमारी न्यूज रिक्वेस्ट है कि वो सत्ता की न्यूज रील्स को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और अपने सुझाव हमें व्हाट्सएप जरूर करें।